तो 25 मई को मतदान है करनाल में, लोकसभा चुनाव होगा करनाल के साथ साथ। आपको बता दें कि कई जगहों पर मतदान जो है वो 25 मई को हो रहा है। करनाल की अगर हम बात करें, करनाल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव का भी मतदान है, जिसको लेकर लगातार निफा जो है, जो आपको बता दें कि सामाजिक संस्था है, वो लगातार अलग अलग एक्टिविटीज करती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर करनाल में लोगों को मतदान के लिए जो है जागरूक कर रही है। और देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी जो टीम है निफा की अपने अपने हाथों में जो तख्तियां हैं वो लेकर लोगों को, जो करनाल में लोग हैं, काड़ा मार्केट में इस वक्त हम मौजूद है। हमारी अपील जरूर रहेगी आप सभी से कि इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। हमारे साथ तमाम जो लोग हैं निफा के मेंबर, फिलहाल देख सकते हैं कि बिल्ले लगाते हुए जो वो नजर आ रहे हैं, मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आज शनिवार को जो है मतदान है 25 मई को, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज चुनाव प्रचार जो है वो भी बंद हो चुका है। लेकिन जो निफा का प्रचार है वो लगातार चलता नजर आ रहा है। चाहे हम अलग अलग दिनों की बात करें, लगातार लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ निफा से चेयरमैन है प्रितपाल सिंह पन्नू जी, क्या कुछ कहेंगे? लोगों को जागरूक करने का जो अभियान है वो लगातार निफा की ओर से चल रहा है। सौरभ, ये अभियान आपको पता है कि जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, निफा का हमेशा प्रयास रहा है कि हम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करें। क्योंकि हमारा मानना है कि मतदान जो है वो केवल अधिकार नहीं है, वो एक कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है। और अक्सर जो है हम लोग इस कर्तव्य को भूल जाते हैं। खासतौर पर जो शहरी वोटर है वो मतदान के प्रति उदासीन रहता है। जो पिछला करनाल में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें करनाल का जो वोटिंग परसेंटेज था वो पूरे हरियाणा में सबसे कम था। और करनाल, जिसको हम कहते हैं कि बड़े जागरूक लोगों का शहर है, यहाँ इतनी संस्थाएं हैं जो जागरूकता की बात करते हैं, उसके बावजूद सबसे कम मतदान होना, प्रतिशत मतदान होना सबसे कम, ये करनाल के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। तो हम लोग लगे हुए हैं, और भी संस्थाओं ने अभियान चलाए हैं, सभी का धन्यवाद। और हम भी लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है कि लोगों को जागरूक करें कि वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। हम नहीं कहते किसको करें, जिसको जिसका दिल करता है उसको वोट दे, लेकिन वोट जरूर दे। और ये निश्चिंत है कि जो व्यक्ति 5 साल में एक बार वोट करने के लिए घर से नहीं निकल सकता, उसको 5 साल में ये कहने का अधिकार नहीं है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, ये डेवलपमेंट नहीं हुई, सड़क नहीं बनी, कुछ भी नहीं बनी। जब आपने मतदान ही नहीं किया, जब आपने अच्छे लोगों को चुनकर पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजने के लिए अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो आपको क्या अधिकार है कि आप समस्याओं का रोना रो? तो इसलिए हम लोग हर एक को कहते हैं कि समस्याएं आपकी तभी खत्म होगी जब आप मत का प्रयोग करेंगे। तो अपने मत का प्रयोग करें। और इस प्रकार कुछ ऐसा हो इस बार कि करनाल के सभी लोग मतदान के लिए आगे आए हैं। आप देखिए, कई बार मैंने देखा है कि 90-90 साल के बुजुर्ग बिस्तर पे पड़े होते हैं, लोग उनको बिस्तर समेत उठा के ले आते हैं, वो कहते हैं मैंने मत जरूर डालना है। इस प्रकार की सोच के बुजुर्ग भी हैं। कई अपाहिज लोग वोट डालने जाते हैं। कई हमने ऐसे मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि किसी की शादी हो रही है और वो शादी के मंडप से सीधा जो है मतदान के लिए जरूर पहुंचता है। तो जो लोग घरों में बैठे रहते हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी है और वोट डालने के लिए आगे हैं, इसलिए अभियान चल रहा है। तो अपने आप में वोट आप किसी भी राजनीतिक दल को दे, किसी भी उम्मीदवार को दे, लेकिन मत वोट जरूर डालिए। क्योंकि अपने आप में हम खुद भी देखते हैं, बराना जी हमारे साथ है, खुद भी देखते हैं कि कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों को गलत बोलते हैं या क्या ना होता कि पार्टियों ने कुछ नहीं किया नेताओं, लेकिन वो खुद वोट नहीं डालते। देखो, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाली 25 मई को पूरे देश के अंदर एक महापर्व के तौर पर लोकतंत्र के एक जो है प्रहरी हमारे जो है चुनाव होने जा रहे हैं। और इन चुनाव में निश्चित तौर पर देश का भाग्य, देश का भविष्य, देश की दशा जो है उसी हिसाब से निश्चित होती है कि जिस हिसाब से हम अपने अपने लोगों को जो है, अपने अपने प्रतिनिधि को जो है चुन करके वहां पर भेजते हैं। और निस्संदेह मैं समझता हूं कि जो निफा ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, जो है समय समय पर जो 2000 से हमारी संस्था जो चली हुई है, हमने संस्था के माध्यम से पूरे देश के अंदर इस प्रकार का आह्वान किया है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति जो भी वोटर है वो बाहर निकले, वोट डाले, अपनी बात को कहे, अपने मत के प्रयोग से अपनी नई सरकार बनाए। और जिस प्रकार से अगर हम मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई भी हमें अधिकार नहीं है कोई भी बात कहने का। इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात आपको कहने जा रहा हूँ कि जैसे महाभारत का जब युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध में जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चला हुआ था, उस समय जब भीम ने दुर्योधन को जब गदा मारा था तो उस समय कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी वहां पर पहुंचे और बलराम जी ने कहा कि यह गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ है कि आप इस गदा को यहाँ नहीं मार सकते। तो उस समय भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन नियम ये भी है कि आपको इस बारे में किसी प्रकार की अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। तो बात आई कि क्यों अधिकार नहीं है? उसने कहा कि जब धर्म और अधर्म की बात चल रही थी, देश में युद्ध का माहौल था, तो प्रत्येक देश के वासी ने यह निश्चित किया था
कि मैं इसके पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में, कुछ दूसरे दोनों पक्षों में जो है युद्ध के लिए आगे आए थे। लेकिन उस समय बलराम ने युद्ध में अपने आप को भागीदारी न महसूस करके चले गए थे। तो उसने कहा कि जब आप मौका था उस समय अपनी बात को आपने नहीं रखा, उस समय आपने अपने पक्ष को नहीं रखा, तो आज आपको इस युद्ध में कोई भी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। यही बात आज प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है कि जब व्यक्ति आज की स्थिति में अगर अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा तो आने वाले समय में सरकार कैसा काम करेगी, सरकार में किस प्रकार का रवैया रहेगा, वो अपनी बात कहने से वंचित रहेगा। इस प्रकार की बात के लिए प्रत्येक व्यक्ति आगे आए, देश हित में आगे आए, लोकतंत्र हित में आगे आए और अपनी बात को मत के प्रयोग करके कहे। ऐसा हमारा आह्वान, निफा का आह्वान पूरे देश के अंदर जो है चला हुआ है। तो अपने आप में युवाओं को कहीं ना कहीं आगे आने की जरूरत है। काफी कम समय जो है मतदान में। हमारे साथ बेदी जी भी हैं, हरीश जी भी हैं। सर क्या कुछ कहेंगे हरीश सर, क्या कुछ कहेंगे मतदान के लिए लोगों से? मतदान के लिए ये अपील है कि अपने घरों से कल परसों 25 तारीख को बाहर निकले, हम अपने मतदान का प्रयोग करें। यदि आज हम अपने मतदान का प्रयोग करेंगे तो कल ही हम सरकार के खिलाफ या सरकार के कोई जो काम हमें पसंद नहीं उसके बारे में हम बोल पाएंगे। युवा से सबसे ये अपील है कि अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान का प्रयोग जरूर करें। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्फी स्टैंड भी जो है वो भी लगाया हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर भारती जी भी हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे? मेरी करनाल वासियों से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जो प्रतिशत हमारा घटा हुआ है, कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है कि करनाल में सबसे कम प्रतिशत मतदान पिछली बार हुआ। तो जितना अगर हमारे को अधिकार मिला है 18 साल के बाद कि भाई हम वोट डाल सकें, तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वोट हमें जरूर यूज करना चाहिए, अपना मत का प्रयोग जरूर करें। और बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग करें। तो होली, दिवाली या बाकी त्योहार आप हर साल मनाते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र है उसमें जो मतदान का त्योहार है वो 5 सालों में एक बार आता है। अगर उससे आप चूक जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी से आप पीछे हट रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और आने वाली 25 मई को करनाल के साथ साथ हरियाणा की तमाम 10 सीटों पर जो है वोटिंग होनी है लोकसभा की, और करनाल में विधानसभा की सीट पर भी वोटिंग होनी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी वतन के सिपाही समाचार की ओर से कि आप भी अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।